हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है भक्ति या तंत्र, आप चुने। एक बार की बात है, एक बार एक संत महात्मा थे और उनका प्रवचन एक बालक हर रोज सुना करता था। वो बहुत ही ज्यादा उनके प्रवचन से प्रभावित हो चुका था। एक दिन वो संत बाबा के पास आया और उस बच्चे ने उनको दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद जो संत थे उन्होंने कहा कि इस पर मैं विचार करूंगा, उससे पहले तुम ये एक मंत्र लो और 3 से 4 लाख बार इसको जप कर आओ। उसके बाद बालक वहां से चला जाता है। वो हर रोज उस मंत्र को बार बार जपने लगता है, बार बार उस नाम का वो जाप करने लगता है। उसके बाद वो जैसे ही वापस संत महाराज के पास पहुंचता है, उनको बताता है कि वो 3 से 4 लाख बार जाप कर चुका है। तो उसके बाद महात्मा जी उसको फिर से कहते हैं कि एक बार फिर से तुम इसी नाम का, इसी मंत्र का जाप करके आओ। उसके बाद वो बालक फिर से चला जाता है और वो वही मंत्र बार बार फिर से जाप करने लगता है। एक दिन क्या हुआ कि वो बालक एक जगह से जा रहा था तो उसको रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया और उसने देखा कि जो तांत्रिक था उसके पास तंत्र की बहुत ही ज्यादा शक्तियां थी और वो उसको बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसके बाद तांत्रिक ने उसको अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। सारी बातें धीरे धीरे जानने के बाद तांत्रिक के पूछने पर बालक ने बताया कि वो इस तरह से साधना में लीन है और बार बार उस नाम का जाप कर रहा है। तो उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि इतने दिन तक तुम अगर मेरे साथ तंत्र सीखते तो अब तक तो तुम्हारे वश में प्रेत भी हो चुका होता और तुम जो भी काम करवाना चाहते सब का सब वो प्रेत कर देता। बार बार तांत्रिक के ऐसा कहने के बाद बालक के मन में भी ये बात सही लगी कि उसको भी जो भक्ति थी, साधना थी, उसको छोड़ देना चाहिए। उससे उसका कुछ भी भला नहीं हुआ है और उसको भी तंत्र विद्या सीख लेनी चाहिए। उसके बाद बालक तांत्रिक से तंत्र विद्या सीखने लग जाता है और उसके बाद काफी समय वहां भी जब बीतने लगता है तो बालक आकर कहता है कि उसको प्रेत दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि इतने दिन होने के बाद तो प्रेत अवश्य ही आ जाना चाहिए, तुम्हें दिखाई देना चाहिए, एक बार और कोशिश करो। बालक फिर से जाता है और उसी तरह से बताई हुई चीजों को वो दोहराता है, लेकिन उसको अब भी प्रेत दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद तांत्रिक को भी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो एक दिन तांत्रिक ने क्या किया कि अपनी विद्या के द्वारा प्रेत को वहां पर बुलाया और प्रेत से पूछा कि इस तरह से मैंने एक बच्चे को तंत्र विद्या सिखाई है और तुम उसके सामने क्यों नहीं आते हो। सिर्फ इतना पूछना था कि प्रेत ने कहा कि मैं तो उसके पास बार बार जाने की कोशिश करता हूं, मैं इतना बलवान हूं, लेकिन उसके बाद भी उसके सामने पल भर के लिए टिक नहीं सकता हूं। उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि ऐसा क्यों। तो तांत्रिक के पूछने के बाद प्रेत ने बताया कि जैसे ही मैं उस बालक के समक्ष, उसके सामने जाने की कोशिश करता हूं, उस बालक के पीछे मुझे एक सुदर्शन चक्र दिखाई देता है। सिर्फ इतना कहना था कि तांत्रिक को सारी बात समझ आ चुकी थी। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूं कि कई बार हम लोग भी जब भक्ति भाव में, साधना में लगे रहते हैं और हमारा कोई काम भी पूरा नहीं होता है या कई बार हमें महसूस ही नहीं होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हम भक्ति भावना से, भक्ति के मार्ग से हटकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अगर आज की बात करूं मैं, तो आज ऐसा समय भी आ चुका है कि ना केवल जो अनपढ़ लोग हैं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी प्रेत विद्या को सीखना चाहते हैं और वो भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप भले ही भक्ति 4 घंटे करें, 4 साल करें, पल भर के लिए करें, आप हमेशा रखें याद कि ईश्वर हर वक्त आपके साथ रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी भक्ति है वो सच्चे मन की होनी चाहिए। उसमें ये बिल्कुल नहीं है कि कितनी समय सीमा आपने तय करी, कितनी समय में भक्ति करी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चे मन से आप ईश्वर को याद करेंगे, फिर देखिएगा कि ईश्वर आपके लिए हर रोज सफलता के, खुशियों के नए नए रास्ते खोलता चला जाएगा। और हाँ, इस कहानी से ये भी आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग ये मानते हैं कि तांत्रिक विद्या है, प्रेत है, तो इस कहानी के माध्यम से एक शिक्षा ये भी है कि अगर प्रेतों का साया आसपास है तो ईश्वर की दया से वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो केवल और केवल अंत में बस यही कहना चाहूंगी, जैसा कि कहानी का नाम है ठीक उसी तरह से
आप क्या चुनेंगे, भक्ति या तंत्र? फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।